बिहार की राजनीति में एक बार फिर नेताओं की शैक्षणिक योग्यता यानी डिग्री को लेकर एक बड़ा घमासान छिड़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार के बेटे और नवनियुक्त निशांत कुमार की डिग्री को लेकर एक बहुत बड़ा और तीखा हमला बोला है। आरजेडी ने निशांत कुमार के एमएलसी चुनाव के हलफनामे को सार्वजनिक करते हुए जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस खुलासे के बाद बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर जुबानी तीर चलने शुरू हो गए हैं और दोनों ही प्रमुख दलों के बीच का तनाव बेहद चरम पर पहुंच गया है। दरअसल यह पूरा विवाद उस समय सामने आया जब आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने मीडिया के कैमरों के सामने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने अपने हाथ में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का वह चुनावी हलफनामा ले रखा था जो उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव के नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग को सौंपा था। सुनील सिंह ने हलफनामा दिखाते हुए बेहद तल्ख लहजे में कहा कि जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के लोग लगातार निशांत कुमार को एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताकर उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन चुनावी दस्तावेज की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दस्तावेज के मुताबिक निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर शुरू की थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी पूरा नहीं किया और वे तकनीकी रूप से सिर्फ 12वीं पास हैं। उनके पास इंजीनियरिंग की कोई फाइनल डिग्री मौजूद नहीं है। इस खुलासे के साथ ही आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जेडीयू की पुरानी दुखती रग पर भी जमकर हाथ रखा। उन्होंने बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए याद दिलाया कि वह जेडीयू के नेता हैं जो आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव को लगातार 9वीं फेल कह के मजाक उड़ाते हैं और उनकी योग्यता पर तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अब जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की शैक्षणिक योग्यता का सच सामने आ गया तो जेडीयू के नेताओं को सांप सूंघ गया है। आरजेडी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए जेडीयू से आधिकारिक तौर पर जवाब मांगा है कि आखिर जनता को गुमराह क्यों किया गया और सिर्फ इंटर पास व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी किस आधार पर सौंप दी गई है। गौरतलब है कि निशांत कुमार ने हाल ही में राजनीति में एंट्री ली है और वे बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जैसे बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष द्वारा उठाए गए इन सवालों ने निश्चित तौर पर जेडीयू और सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव की डिग्री पर हमला करने वाले जेडीयू के लिए अब अपने ही मंत्री की इस अधूरी पढ़ाई के बचाव में तर्क ढूंढना एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अब देखना यह होगा कि इस तीखे हमले पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से क्या आधिकारिक सफाई आती है और बिहार की यह डिग्री वाली राजनीति आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेती है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।